गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है सुबह सुबह हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि मंदिर में भजन का वो लगा लेते हैं, कैसेट लगा देते हैं, तो भजन ही होते रहते हैं। सुबह मतलब 4 साढ़े 4 बजे से चालू हो जाता है और सुबह होते होते तक मतलब 6 बजे तक चलता है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और चिड़िया चह 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 कर रही है, तो मैंने सोचा आपको व्यू दिखाती हूँ कि रोज़ मैं इसी टाइम पर उठती हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर और बनाते हैं चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ सभी लोगों के लिए, फिर सभी को उठाऊंगी। अभी मैं ही उठी हूँ, अभी कोई भी नहीं उठा है। तो चाय बन गई है, तो चलिए पहले इन्हें सबको चाय देकर आते हैं और फिर खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह चले जाते हैं और मैं और मम्मी ही बचते हैं। तो पहले उनके लिए सबके लिए लंच तैयार कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगा दिया है और अब मैं मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो बस उसको सब्ज़ी मैंने रात को ही काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि सब्ज़ी काटी जाए। तो सब्ज़ी मैंने रात को ही मतलब गोभी काट के रख दी थी, आलू तो अभी अभी काटे। और बस सब्ज़ी को वॉश करा है और वॉश करके और बस इसे छोंक दिया है। छोंक कर इसको रख देंगे। सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं और डालकर मतलब धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के और इसको ढक कर रख देंगे। और आज मटर नहीं है मेरे पास, फ्रोज़न मटर ख़त्म हो गए, नहीं तो थोड़े से मैं वो भी डाल देती हूँ। और सुबह सुबह थोड़ी जल्दी सी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है, ताकि आलू जल्दी से पक जाएँ। और उसके बाद बस इसको अच्छी तरह से चलाकर और फिर हम इसे ढक कर रख देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह सुबह ना रोज़ चपाती बनाती हूँ, कभी पराठे बना देती हूँ। तो आज मैंने सोचा गोभी आलू के साथ जो पूड़ी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सब्ज़ी मेरी बन के देखिए तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी को तो करते हैं साइड में और फिर निकालते हैं गर्मा गर्म पूड़ी, क्योंकि लंच में कभी कभी बच्चों को पूड़ियाँ भी रख देनी चाहिए। मैं कभी पूड़ी रख देती हूँ, कभी पराठे रख देती हूँ। तो पूड़ी मैंने निकाल ली है गर्मा गर्म, बस लंच पैक कर देते हैं। कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए। कम कर दिया, नहीं कम हो गया। तो मैं रोटी कम देती हूँ ना, मैं इसलिए तो यहाँ पर हस्बैंड की थोड़ी सी टांग खींची जा रही है। वो इसलिए कि कह रहे, मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि एनपी सर आपका है ना जो पेट है वो टमी जो है ना वो बहुत कम हो गई है। तो मैं कह रही थी कि उनसे कहा नहीं तुमने कि मेरे को मेरी बीवी खाना नहीं देती तो बस यहाँ पर वही सारी बातें हो रही है। और बस इसी तरह से सारी अपने स्कूल की बातें मुझे बता रहे थे कि कल ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे। तो बस अब इनको भेज देते हैं और उसके बाद फिर अंदर का जो काम पड़ा है अभी, मतलब इनका लंच वंच बन गया है, अभी हमारा रह गया है, मेरा और मम्मी का। तो हम जब खाएंगे तब बनाएंगे। तो इन्हें करते हैं बाय और चलते हैं अंदर। और आज मुझे मतलब कल से मतलब शराध चालू हो रहे हैं, तो आज थोड़ी बहुत घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। और बेडशीट वगैरह भी मेरे को चेंज करे, बहुत दिन हो गए हैं, तो चलो बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। क्योंकि है ना कल से श्राद्ध है और फिर कल सुबह सुबह मुझे सारा श्राद्ध वगैरह का मतलब पूनम का, मेरी सासू माँ का श्राद्ध है पहला। तो कल मुझे सुबह ही श्राद्ध निकालना है। तो मैंने कि आज थोड़ा सा फ्री है तो आज थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको पता है कि कभी अनूप शहर, कभी कहाँ, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो घर में मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ की बेडशीट बदले मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि इस कमरे में हम बहुत कम रहते हैं और दूसरे कमरे में ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो मैं इसे मतलब 5-6 दिन में बदलती हूँ, जल्दी नहीं बदलती हूँ, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं है। हम दिन भर उधर एसी वाले कमरे में ही रहते हैं, तो ये मतलब बेडशीट गंदी नहीं होती है, तो मैं इसे 4-5 दिन में बदलती हूँ। और उधर वाले कमरे की तो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो बस यहाँ पर बेडशीट बदल दी, उसके साथ साथ मुझे पिलो कवर भी बदलने। और उसके बाद फिर यहाँ से मैंने बेड वगैरह भी थोड़ा थोड़ा मतलब साफ़ कर दिया पीछे से सारा ही। और ड्रेसिंग टेबल का हाल भी आज बहुत ख़राब हो रहा है, कई दिनों से कुछ कर ही नहीं पाई हूँ मैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही काम चल रहा था मेरा, रजिस्टरों का, फीडिंग का, बहुत सारे काम है, तो वो सारे काम चल रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट पिलो कवर भी बदल दिए। और हस्बैंड भी मतलब लेट आते हैं और फिर मम्मी आई हुई हैं, तो इतना काम नहीं हो पाता है घर में, बातों में बैठ जाते हैं, कुछ कुछ और करते रहते हैं। तो वो वाली बात नहीं होती है जो एक अकेले रह के हम फ्री टाइम में करते हैं। जब कोई आ जाता है, मम्मी आ गई, तो बहुत सारी बातें होती हैं माँ बेटियों के बीच की। और फिर हम 3-4 बहन हैं, तो फिर सभी की फ़ोन वगैरह आते रहते हैं, तो बस उसमें लगे रहते हैं। तो इतना मतलब घर में ध्यान नहीं हो पा रहा है। खाना पाना खाते हैं, आराम से रेस्ट करके बातें करते रहते हैं, फिर बैठे रहते हैं।
तो फ़िलहाल अभी जो मौज मस्ती वाला टाइम है ना वो चल रहा है, तो घर में इतना ध्यान नहीं हो पा रहा है। और घर का काम कर तो जो ज़रूरी काम है वो तो सारे करे ही जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी ज़्यादा डीपली साफ़ सफाई वो इतनी नहीं हो पा रही है। वो जब करेंगे, जब मम्मी चली जाएगी, जब फ्री होके उसके बाद करी जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करा है। और कृष्णा ने वो ख़राब कर दिया था उस दिन, जो स्प्रे करती हूँ मैं इस पर कोलिन, तो उसकी जो वो होती है वो ख़राब कर दी थी। तो मैंने फिर आज मैं देख रही थी, मैंने कि देखो ये कृष्णा ने ख़राब कर दी है, लेकिन जैसे मैंने आज चलाई तो वो चल गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये कई दिन से बंद पड़ा है तो उससे मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और आज जैसे ही मैंने कैमरे के आगे उसे चलाया तो कैमरे के ऊपर ही मेरे मोबाइल पे गिर गई। तो शायद या तो कृष्णा ने इसे सही कर दी है या कैसे ही, तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो चल गई। तो आज मैंने पूरा फिर शीशा वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और सारा सामान साफ़ करके तुरंत रख देते हैं, क्योंकि आज है ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी से बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ा सा वर्क भी पड़ा हुआ है, तो वो पहले मैं बाद में करूँगी, पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन मशीन लगा लेते हैं तो उस दिन ये काम नहीं हो पाता है। और घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। और फिर जब मम्मी आई हुई हैं तो फिर थोड़ा जो हमारी आपस की बात है और कुछ कुछ मम्मी को बना के बताना, कुछ खिलाना, कुछ, तो इन कामों में थोड़ा ज़्यादा बिजी सा काम टाइम निकल रहा है। मतलब बिजी भी कह सकते हैं, इंजॉय वाला भी कह सकते हैं, मस्ती वाला भी कह सकते हैं। जो एक माँ बेटी के बीच का जो एक कनेक्शन होता है ना, वो एक अलग ही कनेक्शन होता है। उसका मुकाबला मतलब दुनिया का कोई सा भी रिलेशन नहीं कर सकता जो माँ बेटी का कनेक्शन होता है। और हम दोनों की माँ बेटियों की, मतलब हमारी चारों बहनों की और मम्मी की एक अलग ही बॉन्डिंग है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और माँ बेटी का एक रिश्ता एक ऐसा है जिसमें कि दुख भी है, प्यार भी है, हर चीज़ मिलेगी, तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पर मेरी पूरी सफाई हो गई है गाइस। और यहाँ से सफाई करने के बाद बस अब मैं सीधा जाऊँगी नहाने, क्योंकि जब डस्ट लग जाती है ना तो मेरे को डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और फिर वो सहन नहीं होती है। तो बस सफाई पूरी मैंने कर दी है, अब लगा देते हैं फटाफट फटाफट झाड़ू, और साथ में मारेंगे इसे पूरे पोछा करेंगे। झाड़ू पोछा होने के बाद फिर अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई का काम पूरा फिनिश हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे नहाने। बाथरूम में हो गई तैयार और पूरे घर की सफाई आज बढ़िया से कर ली है, और सब बेड शीट वगैरह इधर की चेंज कर ली, क्योंकि कई दिन हो गए थे और मैं बदल नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने पूरी सब चीज़ सफाई हो गई है और पूजा भी मेरी हो गई है। अभी पूजा करके आई हूँ और यहाँ पर बन रही है आज पूरी, और यहाँ पर पीस रहे हैं चने हैं, ये वो दल लिए थे और दल कर और इनको भिगो दिया था। और इनकी बन रही है पकौड़ी, इनकी पकौड़ी बन रही है। बावली पीस रहे हैं, करते हैं पकौड़ी बनाने की तैयारी। नाश्ते की लंच बना दिया था, लंच सब लोग ले गए और हम करेंगे नाश्ता। तो बना रहे हैं पकौड़ी। पेस्ट हमारा बन गया है इसका, चने की दाल का, और अब बना रहे हैं हम पकौड़ी। ऑयल हमारा गरम हो गया है, डाल देते हैं, लगा दिया है मैंने। बस अब बना रहे हैं हम पकौड़ी। तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ उसमें, ताकि तेल मतलब अच्छा गर्म हो गया है, और आप चाहो तो हाथ से भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चम्मच से डाल रही हूँ ताकि सारी मतलब बिखरे ना और एक साथ एक बराबर सारी बन जाएं। तो बस चम्मच से मैंने सारे मसाले को मिक्स करके और अब कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। 2 पैकेट चने रखे हुए थे और काफ़ी दिन हो गया था उन्हें, तो फिर मैंने उन्हें धूप लगा और उसके बाद फिर उन्हें रात को भिगो दिया और सुबह मिक्सी से पीस लिया। तो बहुत ही बढ़िया, जैसे मूंग की दाल के भजिए बनते हैं इस तरह के भजिए बने हैं, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और उसमें मतलब प्याज डाले थे एक बारीक काट के, और लहसुन कूट के डाल दिया था थोड़ा सा, और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए थे। और सब ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाए। और अभी तो हम दोनों ही हैं, जो फिर हमने पेस्ट रख दिया था फ्रिज में, और जब बच्चे आए तो फिर उनके लिए और निकाल दिए थे। तो आप भी आ जाइए गाइस, गर्मा गर्म खाएंगे दाल के पकोड़े। और ये बिल्कुल जो मूंग की दाल के भजिया बनते सेम वैसे ही बनते हैं। दोस्तों हो गई रात, और आज मतलब सुबह से मैं बस नाश्ता करा था, और नाश्ता करा था पकौड़ियों का। आपको पता है कि पकौड़ी बनाई थी, और बस उसके बाद हमने डिनर ही नहीं करा। उससे ही मेरा और मम्मी का पेट भर गया। और अब बच्चों को तो सुबह लंच बना दिया था मैंने, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दी थी, तो उन लोगों ने तो कर लिया। फिर आके उन्होंने बस थोड़ी सी पकौड़ी खाई थी, और अभी पेस्ट रह गया था
तो ये अभी अभी थोड़ी सी पकौड़ी निकल रही हैं, थोड़ा सा और बचा है ये तो बता। तो अब यहाँ पर बस बच्चों के लिए पकौड़ी बन रही है डिनर में, और बस ये ही खाने वाले हैं। इसके अलावा अब रोटी नहीं खाएंगे वो, मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो रोटी खाएंगे। और सुबह की हमारी सब्ज़ी रखी है आलू गोभी की, तो बस यही डिनर होने वाला है हमारा। सुबह से मतलब सुबह से बैठी हूँ मैं 11 बजे से, और आज ऑफिस का काम बहुत सारा था, कोई रिपोर्ट बनानी थी तो उसी में लग रही थी। और बस अभी ही उठ के आई हूँ, चाय भी वहीं बैठे बैठे ही पी लिया है। और अभी भी 2-4 जनों की रह गई है, उन्होंने अभी दी नहीं है, तो उनसे फ़ोन करा है, तो अब वो थोड़ी देर बाद भिजवाएंगे। बस ये पकौड़ी निकाल के लेके आते हैं, और कृष्णा और वो अभी खा ही रहे हैं दोनों। और ये रही और लोगे भाई, और लेनी है पकौड़ी? नहीं चल रहा है, देखिए लंच। इसकी आवाज़ बंद कर। इस यहाँ पर चल रहा है डिनर ही समझिए इसे, क्योंकि इसके बाद अब रोटी कोई खाने वाला नहीं है। और पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और ये देखिए सॉस के साथ खाई जा रही है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, कढ़ाई रखी है गैस पर। ये बंद हो गया था पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर पकौड़ी हमारी हो गई हैं, तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और ये मतलब दाल की हैं, तो ये रात को मैंने भिगो दी थी और सुबह इन्हें मिक्सी में पीस लिया है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं, हो गई है ये। तो यहाँ पर मम्मी कर रही है शाम की दिया बाती, और मैंने पकौड़ियाँ निकाल के बच्चों को दे दी है। तो बच्चों का तो डिनर यही रहने वाला है, उनका तो डिनर हो चुका है मानिए। और मैं, हस्बैंड और मम्मी बचे हैं, तो हमने थोड़ी सी पकौड़ी तो निकाल ली है अभी, मतलब जो पेस्ट था उसकी सबकी पकौड़ी निकाल ली है। और अब थोड़ी सी चपाती बनाएंगे बस, जो हम खाएंगे एक एक दो दो। और सब्ज़ी सुबह की हमने यारी ऐसी कैसी रखी, क्योंकि हमने लंच नहीं करा, पकौड़ियों से ही पेट भर गया था। तो बस इसमें हम बस थोड़ी सी चपाती निकालनी रह गई है, लेकिन मैंने गैस को साफ़ कर दिया, क्योंकि जब पकौड़ी निकालते हैं तो गैस पे तेल मतलब लग ही जाता है। तो बस मैं यहाँ पर वही साफ़ कर रही हूँ, और उसको साफ़ करने के बाद फिर मुझे बस थोड़ी सी चपाती बनानी है। तो हम जब खाएंगे तभी बनाऊँगी गर्मा गर्म, और तब तक गैस को साफ़ कर देते हैं। और थोड़ी सी जो सुबह की तैयारी है सब्ज़ी की, वो करके रख देते हैं यहाँ पर कि सुबह क्या बनाना है। और जब भी कुछ ऐसा तलने वाला काम होता है गैस पर, तो मतलब सामान पूरा फैल जाता है और गैस बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस इसीलिए उसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और फिर उस गैस पे काम करना मेरा बस की नहीं होता, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ गैस चाहिए जब मैं खाना बनाती हूँ। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो हंस के मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।